तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 का थर्ड वाला क्वेश्चन। तो देखिएगा ध्यान से, पहले इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। देखना ध्यान से, देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि अ लेटर हैज रॉन्ग्स 25 सेमी अपार्ट। सी फिगर्स, ये फिगर बनाया गया है, इसमें क्या करना है कि इसी को देखकर हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब देखना आगे दिया है कि द रॉन्ग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 semi at the bottom to 25 semi at the top. If the top and bottom rungs are 2 and 1 by 2 meters apart, what is the length of the wood required for the rungs? यहाँ पे देखना कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। पहले तो दिया गया है कि जो रंग्स है ना, एक लैडर्स है, लैडर्स का मतलब सीढ़ी, ठीक है ना, लकड़ी वाली सीढ़ी जो बनती है वही। अब उसमें जो सीढ़ी दिया है, सीढ़ी का जो बॉटम वाला पोर्शन है, जो बॉटम वाला डंडा है, वो कितना सेमी का है? 45 सेमी, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है फिगर में। अब देखो ध्यान से कि उसके जस्ट ऊपर वाले जो डंडा है वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब कि छोटा होता जा रहा है। तो अब किसी न किसी, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि अगर 4 से डिक्रीज होगा तो वो 4 से डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक ना, उसके आगे वाला डंडा 4 से डिक्रीज होता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखो कि हमको मालूम क्या है कि जो बॉटम में सबसे है डंडा वो 45 सेमी का है, ठीक, और उसके ऊपर वाला जस्ट जो डंडा है उसकी हमको लेंथ मालूम नहीं है। जब लेंथ नहीं मालूम है, लेकिन उसके बीच की जो अपार्ट ये दूरी है वो कितना दिया है? 25 सेमी दिया है। ये देखो इनके बीच की डिस्टेंस क्या दिया है? 25 सेमी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखना कि अब दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे कि इन द लेंथ ऑफ फ्रॉम 25 सेमी एट द बॉटम टू 25 सेमी एट द टॉप, मतलब कि बॉटम से 25 सेमी क्या है कि टॉप पे एक डंडा है ये वाला, ठीक। इफ द टॉप एंड बॉटम रॉन्ग्स आर 2 and 1 by 2 मीटर्स, इसका मतलब क्या कि जो एक तो टॉप है और जो सबसे, सॉरी, जो बॉटम है सबसे नीचे वाला डंडा और जो सबसे ऊपर वाला जो डंडा है उनके बीच की डिस्टेंस क्या दिया है? 2 and 1 by 2 मीटर्स दिया है। यहाँ पे देखना यूनिट, यूनिट देखो कि यहाँ पे सारे यूनिट क्या है कि सेमी में है, बट ये वाला यूनिट क्या है? एक मीटर में। तो इसको क्या करोगे कि पहले सेमी में कन्वर्ट कर दो। सेमी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? ये क्या होगा? 2 2 या 4 5 5 by 2, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेमी में कन्वर्ट हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन था तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हूँ और उसके बाद सेमी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सेमी में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 50, मतलब कि 250 सेमी आ गया। ये आ गया, मतलब कि जो सबसे नीचे वाला डंडा है और ऊपर वाला जो डंडा है उसके बीच की जो डिस्टेंस है 225 सेमी आया है। अच्छा, यहाँ पे देखना ध्यान से, पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है क्या? दिया है क्वेश्चन में, अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो यहाँ पे क्या दिया है? दिया है क्या? A ladder has rungs 25 semi apart, ठीक ना। एंड क्या दिया है? और देखो ये क्या दिया है कि इसके जो रंग हैं टॉप एंड बॉटम वाले वो कितना दिया है? 200, इसको कन्वर्ट किया ना तो 250 सेमी आया है। मतलब क्या? टॉप एंड बॉटम, जो टॉप और बॉटम जो है रंग का, रंग मतलब डंडे के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या दिया है? 250 सेमी, ठीक है ना, ये वाला। इसी को मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। अब देखना ध्यान से कि ये हमको दिया है क्या कि एक रंग के बीच में जो डिस्टेंस है उनके बीच वो दिया है, और टोटल दे दिया है क्या कि नीचे वाला और ऊपर वाले के बीच क्या डिस्टेंस दे दिया है? 250 सेमी। अच्छा, ये बताओ ध्यान से देखना कि अगर मैं क्या करूंगा कि टोटल इनके बीच का, मतलब कि ये जो डंडे लगे हैं इनका नंबर्स में निकाल दे रहा हूँ। नंबर्स का मतलब कि टर्म्स, एन की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। एन की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखना, टोटल नंबर ऑफ रंग्स क्या हो जाएगा?
225 सेमी में डिवाइड कर दूंगा किससे, 25 सेमी से। अच्छा, यहाँ पे मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना कि क्या करना है कि हमको इनके बीच में निकालना है ना, कि इनके बीच में कितने डंडे हैं, कितने डंडे लगे हैं इस सीढ़ी को बनाने में। तो सीढ़ी को बनाने में कितने डंडे लगे हैं उसको क्या करेंगे कि हम पहले पूरा निकालेंगे, मतलब कि n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा, 225 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1। अब यहाँ ये प्लस 1 कहाँ से आ गया, अभी मैं बता रहा हूँ, पहले देखो, पहले इसको सॉल्व करो। क्या होगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 1, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने आ जाएंगे, मतलब डंडे की सीढ़ी के कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। n की वैल्यू मालूम चल गया 11। अब देखना कि ये क्यों आया है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम क्लास में पढ़ते थे, इससे पिछले वाले क्लासों में पढ़ते थे जब, तो हम क्या करते थे कि अगर हमको कहते थे, कोई सर कह देते थे कि आपको क्या करना है कि बॉक्सेज बनाना है, बॉक्सेज बनाना है मतलब 6 बॉक्सेज बनाना है, 6 बॉक्सेज बनाना है। इसका मतलब कि हम क्या करते थे कि एक ही रो में 6 बॉक्सेज बनाना है, तो हम क्या करते थे कि ऐसे बनाते थे, 1 2 3 4 5 हो गया, एक और 6 हो गया, ऐसे करके बनाते थे। अच्छा, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मैं जब पहला बॉक्स बनाया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस आ रही है, जो ये डंडे आ रहे हैं, ये तो 7 आ गए ना, जबकि हम बना रहे हैं क्या, बॉक्सेज बना रहे हैं, तो कितना 6 ना। यहाँ पे देखो कि जैसे ही मैं काउंट करूंगा बॉक्सेज को, तो 1 2 3 4 5 6 तो बॉक्सेज आ रहा है, ठीक ना, 6 बॉक्सेज आ रहा है, लेकिन जो वर्टिकल लाइंस है वो 7 आ रही है। इसका मतलब क्या कि जो हम क्या करें किए हैं कि ये जो इतना डिस्टेंस था, इनके बीच का जो इंटरवल था, इंटरवल का मतलब कि जो इनके बीच का डिस्टेंस था, उससे मैं क्या किया हूं कि इतने इनके बीच के डिस्टेंस को डिवाइड किया हूं। इसका मतलब क्या कि जब डिवाइड करूंगा तो इनके बीच में जो बॉक्सेज बनेगा वो 10 बनेगा। बात समझ में आ रहा है, 10 बनेगा। इसका मतलब क्या कि ये देखो 10 बनेगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि बॉक्सेज को 10 बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये था, और मैं 4 और ऐड कर दे रहा हूँ, 7 8 ये 9 हो गया, इधर एक और 10 हो गया। अच्छा, आप देखो ध्यान से, बॉक्सेज को काउंट करो कितने आ गए, 10 आ गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गए बॉक्सेज। बट हमको बॉक्सेज नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, हमको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ टोटल रंग्स निकालना है ना, ये जो डंडों की संख्या है ये निकालना है। वो क्या है कि ये इनके बीच के डिस्टेंस को दिया है, उसके इंटरवल को दे दिया है। जब मैं क्या करूंगा कि 250 में मैं 25 से डिवाइड करूंगा, तो क्या होगा, उसके बीच के इंटरवल्स मालूम चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कि जब मैं वर्टिकल लाइंस को जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, काउंट करूंगा, देखो यहाँ से जैसे ही मैं काउंट किया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे देखो कि डंडों की संख्या क्या आ गई, 11 आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या कि जो इंटरवल था, जो बॉक्सेस था, बॉक्सेस से 1 अधिक आ रहा है। बात समझ में आया। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पे 1 ऐड कर दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखना ध्यान से कि n की वैल्यू मालूम चल गया, मतलब कि नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ डंडा मालूम चल गया। और ये देखो कि फर्स्ट डंडा जो बॉटम पे लगा है उसकी लेंथ मालूम है हमको, मतलब कि फर्स्ट टर्म मालूम है a की वैल्यू, और जो अंत में है डंडा जो लगा है वो सबसे छोटा है, तो ये मालूम हो गया हमको लास्ट टर्म l की वैल्यू। अच्छा, ये बताओ कि इस डंडे की लेंथ मालूम, जितने भी डंडे लगेंगे 11 डंडे लगेंगे, उनकी लेंथ मालूम कर लोगे कि नहीं, मतलब कि सम करोगे तो सारे ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, उसकी टोटल लेंथ मालूम चल जाएगी, मतलब टोटल लेंथ ऑफ रंग्स क्या हो जाएंगे, टोटल लेंथ ऑफ रंग्स क्या हो जाएगा, एस एन की वैल्यू, एस एन मतलब कि एस, तो एस एन लिखो पहले, एस एन एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस एल, ठीक ना। जो डाटा दिया है उसी से मैं क्या करूंगा कि इसको फाइंड करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे डी की वैल्यू मालूम नहीं है हमको, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एल से फाइंड कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखना एस एन एन की वैल्यू क्या है, 11 है, मतलब कि एस 11 इज इक्वल टू क्या होगा, 11 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। अब देखो ए की वैल्यू क्या मालूम है, तो 45 सेमी, सेमी मतलब कि बाद में लिख लेना। यहाँ पे देखो लिखोगे क्या, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये 45 सेमी, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 25 सेमी, ये आ गया। पास समझ में आया। अच्छा, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो S11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हमको लेंथ फाइंड करना है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये देखना ध्यान से, इसको पहले ऐड करो क्या आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई ही होगा तो ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये 6 7, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दो कितने बार 35 बार में, ठीक ना 35 बार में। तो S11 कितना आ गया इज इक्वल टू S11 कितना होगा 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें तो क्या आ जाएगा 385, इतना सेम ही आ गया। देखो ये हमको क्या मालूम चल गया, टोटल लेंथ ऑफ रंग मालूम चल गया। बात समझ में आया कि नहीं, कितना आसान था, बहुत आसान था, ठीक। तो ये क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 4 वाले क्वेश्चन को। तो चलिए 4 वाले क्वेश्चन को देखते हैं।